बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज पूरा देश भारत माता के अपने एक ऐसे महान सपूत का स्मरण कर रहा है जिनका पूरा जीवन एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दलितों, वंचितों, गरीबों और महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही आज पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है। याद करिए, आज बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए जो प्रयास हुए हैं, हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर महिला जब भी न्याय की अपेक्षा रखती है तो कोई रोशनी उसे कहीं से दिखाई देती है, तो रोशनी की आस कहीं से प्रारंभ हुई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से शुरू हुई। और इसीलिए जो प्रकाश फैला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, आज उस प्रकाश को हड़पने के लिए वे स्वार्थी ताकतें फिर अपने तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का स्मरण करने का प्रयास कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही हैं। ये वही लोग हैं जिसके बारे में अभी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने अपने भाषण में भी कहा, जिन लोगों को दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, महिलाओं से नफरत रही हो, वे लोग, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का अपमान किया हो, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महापुरुषों के लिए सदैव रास्ते बंद किए हों, आज वे लोग तमाम प्रकार के नए झुनझुना पकड़ा करके लोगों को गुमराह करने का भी कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पूछा जाना चाहिए इन लोगों को कि वास्तव में बाबा साहब के नाम पर बने हुए जनपद, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम क्यों बदला गया? देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान केजीएमयू का नाम जिस महापुरुष के नाम पर था उसको क्यों बदला गया? भाषा विश्वविद्यालय का नाम क्यों बदल दिया गया? कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसका नाम क्यों बदला गया? कौन था जो गरीबों के हक पर, दलितों के हक पर, वंचितों के हक पर डकैती डाल रहा था? कौन व्यक्ति था वह जिसने दलितों को और वंचितों को मिलने वाले जमीन के पट्टे के अधिकार से उन्हें वंचित करने का कार्य किया था? और कौन वह व्यक्ति था
जिसने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मिलने वाले हर शौचालय पे ब्रेक लगाने का काम किया था, हर गरीब को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करने दिया था। बहनों और भाइयों, वह नाम अगर आपके सामने आएगा तो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के मुखिया का नहीं नाम उसमें सामने आएगा। ये वे लोग थे जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इन्होंने गरीबों की पीड़ा, दलितों की पीड़ा, वंचितों की पीड़ा को कभी नहीं देखा। और इसीलिए तो आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास के जो जमीन का पट्टा मिलता था उससे वंचित करने का प्रयास किया था। मैं धन्यवाद दूंगा सी मरुण जी को, जिन्होंने कन्नौज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो, इसके लिए मेरे पास आए और मेरा कार्यक्रम लगवा करके इन्होंने वहां घोषणा करवाई कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये लोग जो घड़ियाली आंसू आज बहा रहे हैं, इनकी वास्तविकता देखो। स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्बर व्यवहार होता है, समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया। भारत रत्न न मिले इसके लिए उसने हर प्रकार के षड्यंत्र रचे। आज वह भी संविधान की प्रति लेकर के भले ही घूम रहा है, लेकिन इनकी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज मुझे प्रसन्नता है इस बात को लेकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। आज हमने 75 जनपदों में पहले चरण में एक और इसके बाद अन्य सभी उन स्थानों को जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होगी किसी सार्वजनिक भूमि पर, वहां पर जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां मूर्ति के ऊपर कोई छतरी नहीं है, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति के पास बाउंड्री वॉल बनाने और ऊपर से छतरी बनाने या छत बनाने के लिए आज 75 जनपदों के कार्यों का शिलान्यास यहां पर हुआ है। हमने सीएम अरुण जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और उनसे कहा है कि इस कार्य को बहुत शीघ्र आगे बढ़ना है। आज उन्होंने इस कार्य का शुभारंभ करवा दिया है। ये तेजी के साथ बढ़ेगा। इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं भी आएंगी, सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा भी आएगी, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा भी आएगी, ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा भी आएगी, बिजली पासी जी की भी, महाराजा बिजली पासी जी की भी प्रतिमा आएगी, सातन पासी जी की प्रतिमा भी आएगी। सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले हर उस महापुरुष को हम सम्मान देंगे जिनके कारण आज इस समाज मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है। कब इस समाज ने योगदान नहीं दिया और ये हमारी सरकार को गौरव प्राप्त है। हमें महिलाओं की 3 बटालियन बनानी थी बेटियों के लिए पीएससी की, तो हमारी सरकार ने 3 वीरांगनाओं के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर एक बटालियन, गोरखपुर की, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बटालियन का निर्माण और लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर बटालियन का निर्माण। यह है सामाजिक न्याय, हर एक को सम्मान। याद करिए सदगुरु रविदास जी महाराज
कि पावन जन्मभूमि वाराणसी, लाखों लोग जुड़ते हैं हर वर्ष माघी पूर्णिमा को, जगह नहीं हो पाती थी, कंजेशन था, सिंगल लेन का सड़क था, कार्यक्रम नहीं होने देते थे समाजवादी पार्टी के लोग। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा भी परेशानी है क्या? लोगों ने कहा कोर्ट में मामला है, हमने कहा कोर्ट से हम लड़ेंगे। और आज हम लोगों ने कम से कम 2 लाख लोगों के लिए वहां पे पार्क का निर्माण किया है कार्यक्रम करने के लिए। सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की है, और प्रतिमा ही नहीं स्थापित की है, सिंगल लेन जहां सड़क जाने के लिए नहीं था, आज वहां 4 लेन की सड़क दे दी है हम लोगों ने वहां बना करके। अन्न क्षेत्र के लिए भी भवन बना के दे दिया, अतिथि भवन भी बना के दे दिया है। लोग कहते थे इतना क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ये उस महापुरुष के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिसने अपने अनुयायियों को एक कंठी दे करके भारत की भक्ति की परंपरा को इतनी ऊंचाई दी है कि जिसकी कल्पना शब्दों में नहीं, जिसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली लालापुर चित्रकूट जनपद में भी कब्जा कर रहे थे। वहां नहीं जाने देते। वहां का जो साधु रहता है बेचारा, वो मेरे पास बार बार आता था। आज हम वहां रोपे दे रहे हैं, हम वहां जाने का सड़क भी बना दिया है, और मैंने प्रशासन से कहा इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो जो महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन स्थली पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, क्योंकि इन महापुरुषों ने समाज के लिए किया है, समाज के लिए सब कुछ किया है। और आज का ये कार्यक्रम भी बाबा साहब की पावन जयंती पर उन महापुरुषों के लिए, उनकी मूर्तियां सुरक्षित हों, हमारा दलित, हमारा वंचित, हमारा गरीब, समाज का हर तबके का व्यक्ति वहां जाकर के उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके, कृतज्ञता व्यक्त कर सके। कोई उपद्रवी, कोई उच्छृंखल व्यक्ति उन मूर्तियों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लखनऊ में हमारी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को बुला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र और शोध केंद्र बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया है। उसका फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। सेकंड फेज का काम हमने उनको जुलाई तक का समय दिया, जुलाई तक हर हाल में कंप्लीट करो कार्य को। से लालजी प्रसाद निर्मल जी को और अवनीश अवस्थी जी को मैंने लगाया है, वे इस काम को जल्दी से कराओ, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बैठती है और कार्य बहुत शीघ्र वह कार्य भी होने जा रहा है, जहां पे दलित बच्चों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध करने का एक प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करवाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए जन चेतना जागरूक करने के लिए केंद्र बनाएंगे। ये सभी कार्यक्रम इसलिए तैयार किए जा रहे हैं जैसे समाज जान सके अपने महापुरुषों के बारे में। यह केंद्र यही लखनऊ में बन रहा है, छात्रावास भी बन रहा है, शोध केंद्र भी बन रहा है, ऑडिटोरियम भी बन रहा है, बाबा साहब की भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर हो रही। कोई जाएगा, देखेगा, गौरव से गौरव की अनुभूति करेगा। बहनों और भाइयों, जब बाबा साहब की जुड़े हुए 5 तीर्थों का विकास करना था, तब कांग्रेस ने नहीं किया, तब समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 5 तीर्थों का निर्माण किया। 5 तीर्थ, मऊ, जहां उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, भव्य स्मारक बना है बाबा साहब का।
बाबा साहब के उच्च शिक्षा की भूमि इंग्लैंड में उस भवन को खरीद करके और उस भवन को फिर से बाबा साहब का स्मारक बना करके दलित छात्रों के लिए वहां स्कॉलरशिप देकर के पढ़ाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब का स्मारक भी इंग्लैंड में बनाया है। यही नहीं, बाबा साहब की सार्वजनिक जीवन को व्यतीत करने वाले दिल्ली के केंद्र में भी बाबा साहब का एक स्मारक और दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भी एक भव्य स्मारक बना है और चैत्य भूमि मुंबई में भी भव्य स्मारक प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही बन पाया। ये पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के अनुरूप हर गरीब, हर वंचित, हर दलित के लिए जो विभिन्न प्रकार की सुविधा हो, राशन से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के उज्ज्वला योजना के कार्ड से लेकर कनेक्शन से लेकर के बिजली के कनेक्शन से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की सुविधा हो या शौचालय की व्यवस्था, ये सभी डबल इंजन सरकार की देन है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, वे गिनाए तो उन्होंने बाबा साहब के नाम पर क्या किया है और बाबा साहब के दर्शन से क्या उन्होंने स्वयं प्रेरणा ली। जब मुख्यमंत्री बने थे तब तो दलित महापुरुषों के बड़े हुए जने जितने भी उनके यहां पे स्मारक थे उनको तोड़ने की धमकी देते थे और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। असलियत समाज जानता है और उसी असलियत को छुपाने के लिए आज ये लोग तमाम प्रकार की दलीलें देने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार हर दलित के साथ, हर वंचित के साथ, हर अति पिछड़े के साथ, हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी है, मजबूती के साथ खड़ी है। याद करिए, ये लोग विभाजनकारी ताकतें जो है, जो बांटना चाहती हैं, इसलिए बांटना चाहती हैं। ये कौन लोग हैं? जब बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को सरेआम जलाया जा रहा था, इनका मुंह सिल गया था, कोई नहीं बोल रहा था। याद करना, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा प्राप्त करनी है। उनका दर्शन हमारे सामने है, उनका कृतित्व हमारे सामने है। पूरा भारत उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं पहला और अंतिम रूप से भी एक भारतीय रहूंगा, हमेशा भारतीय रहूंगा। वह योगेंद्र नाथ मंडल की तरह बहके नहीं। बाबा साहब को भी लालच दिया गया था और मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं, मैं तो अंबेडकर महासभा से भी कहूंगा कि राज्यसभा के हमारे सांसद और पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल जी ने जो पुस्तक लिखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और योगेंद्र नाथ मंडल पर, उस पुस्तक को जरूर पढ़िए और यहां पे भी रखिए उसको। जो लोग आए देखें तो भारत के, स्वतंत्र भारत के दो दलितों के बड़े नेताओं के बारे में, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत के वंचितों के लिए, दलितों के लिए मसीहा बन गए, और एक योगेंद्रनाथ मंडल जिनका कोई नाम लेने वाला आज नहीं है। याद करना, राष्ट्र माता के साथ, भारत माता के साथ, भारत की एकता और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई भारत के संविधान का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के तिरंगे का अपमान करता है तो वह एक प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। जब वह भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करता है तब वह भारत के अंदर, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है। और इसलिए कोई भी बात हम ऐसा स्वीकार न करें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन के विपरीत हो, जो गरीबों को, वंचितों को, दलितों को उनके हक छीनने के लिए प्रेरित करता हो। हमें उसको कतई समर्थन नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। याद करना, ये डबल इंजन की सरकार वंचित को वरीयता दे रही है, अति पिछड़ों को प्राथमिकता देने का काम कर रही है, हर दलित को उसका सम्मान देने का काम कर रही है। और यही प्राथमिकता आज के दिन पर है। आज जो 75 जनपदों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के सुंदरीकरण, उनकी सुरक्षा और उनके छत के प्रबंधन के कार्यक्रम का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है, ये लगातार आगे बढ़ेगा। यहां पर जो दो बातें और कही गई हैं, हमारी सरकार इस बात को तय कर रही है। आपने देखा होगा, अभी मुझे 3 दिन पहले लखीमपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। लखीमपुर खीरी में, वहां पर 4,356 जनजाति, थारू जनजाति के वंचितों के लिए उनको आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई थी। वे जहां तहां भटक रहे थे, कोई सरकार पहल नहीं की। हम लोग गए और उन सभी को जमीन का पट्टा का मालिकाना अधिकार दे करके आए। याद करिए, उसी दिन मैंने वहां पर 1056 बांग्लादेश से 1971 में आए हुए उन दलित हिंदुओं को भी जमीन का पट्टा दिया है, जिन्हें 1971 में बांग्लादेश से भारत की धरती में आना पड़ा था। आप सोचो, 1971 कितने वर्ष बीत गए, और इतने वर्षों तक उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। 45 वर्षों से अधिक समय से, 55 वर्षों से भटक रहे हैं, कोई अधिकार नहीं मिला। ये डबल इंजन की सरकार गई और मैं गया उनके पास, उनको जमीन का पट्टा देकर के मालिकाना अधिकार दिया। और हमारी सरकार इस बात को हमेशा कहती है, हर दलित को, हर वंचित को, हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को, हर गरीब को जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, उसको जमीन का पट्टा प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। इस सरकार इस बात के पक्षधर है कि गांव में बने हुए सामुदायिक शौचालय के स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जो बहनें जुड़ी हुई हैं, समय पे उनका मानदेय मिले। और सरकार इसको सुनिश्चित भी कराएगी, इस बात को लेकर के सुनिश्चित कराएगी कि व्यवस्था वहां पर लागू हो। इसके लिए एक व्यवस्था वहां पर लागू करेंगे जिससे ये सारी चीजें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ सकें। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर जो 75 जनपदों में कार्यक्रम, मूर्तियों की सुरक्षा, सुंदरीकरण और छत निर्माण का कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है,
इसके लिए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, बाबा साहब के सभी अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बाबा साहब की स्मृति को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।